जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरनेशनल ड्रामे की, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की। जी हाँ, 24 जून 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूरा और फाइनल सीज फायर होगा। लेकिन सवाल ये है, जब ईरान हमले कर रहा था तो ट्रंप ने सीज फायर की बात क्यों की? क्या ईरान ने इसे माना और इजराइल ने क्या कहा? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड। बीते कुछ दिनों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। एक छोटी सी जंग, जिसे ट्रंप ने 12 डे वॉर का नाम दिया, चल रही थी। ईरान के मिसाइल हमले और इजराइल के जवाबी हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी थी। लेकिन तभी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने कहा, 6 घंटे बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर शुरू होगा। पहले 12 घंटे ईरान अपने हमले रोकेगा, फिर अगले 12 घंटे इजराइल, और 24 घंटे बाद ये जंग आधिकारिक तौर पर खत्म। वाह, क्या बड़ा ऐलान था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? अब यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने सीज फायर के बाद भी मिसाइलें दागी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल का कहना था कि ईरान ने सीज फायर के नियम तोड़े। ईरान ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि उन्होंने कोई नया हमला नहीं किया। लेकिन ट्रंप खुद इस बात से भड़क गए। उन्होंने एक और पोस्ट में दोनों देशों पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगाया। लेकिन ज्यादा गुस्सा इजराइल पर निकाला कि उन्होंने सीज फायर शुरू होते ही हमले किए। तो सवाल ये है, जब ईरान हमले कर रहा था तो ट्रंप ने सीज फायर की बात क्यों की? इसके पीछे थी एक बड़ी वजह, कूटनीति और दबाव। ट्रंप चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में शांति आए, क्योंकि ये जंग न सिर्फ इजराइल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती थी। कतार के प्रधानमंत्री ने भी ईरान से बात करके सीज फायर के लिए मध्यस्थता की थी। ट्रंप ने शायद सोचा कि एक बड़ा ऐलान करके दोनों देशों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो अपने हमले रोक दे। ईरान के हमले के बावजूद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करके बड़ा रिस्क लिया। उनका मानना था कि अगर एक पक्ष शांति की शुरुआत करता है तो दूसरा भी पीछे हटेगा। अब बात करते हैं ईरान के रिएक्शन की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि कोई फॉर्मल सीज फायर अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर इजराइल अपने हमले बंद करता है तो ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। ईरान की सरकारी मीडिया ने कंफर्म किया कि सीज फायर शुरू हो चुका है, लेकिन वो अपनी डिफेंस के लिए तैयार है। मतलब ईरान ने सीज फायर को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन इसका खुलकर विरोध भी नहीं किया। वो शायद देखना चाहते हैं कि इजराइल क्या करता है और इजराइल का क्या कहना है। इजराइल ने ट्रंप के सीज फायर ऐलान का स्वागत तो किया, लेकिन ईरान पर भरोसा नहीं दिखाया। इजरायली अधिकारियों का कहना था कि जब तक ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं करता, तब तक कोई भी सीज फायर बस टेम्पररी होगा। इजराइल ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने फिर से कोई हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। मतलब इजराइल सीज फायर के लिए तैयार तो है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब हालात क्या है? सीज फायर आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। दोनों तरफ से छोटी मोटी मिलिट्री एक्टिविटी की खबरें आई है, लेकिन अगर ये सीज फायर कामयाब हुआ तो मिडिल ईस्ट में शांति की नई उम्मीद जाग सकती है, और अगर ये टूट गया तो नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। ट्रंप का ये बड़ा कदम एक ऐतिहासिक शांति डील बन सकता है, या फिर एक और नाकाम कोशिश। ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ट्रंप का सीज फायर प्लान काम करेगा? क्या ईरान और इजराइल सचमुच शांति कायम कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जागरूक रहिए, उत्सुक रहिए।